दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त फिर से बड़ी खबर रामपुर से आ रही है। जेल में बंद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा पहुंची है वहां पर रामपुर में अपनी यूनिवर्सिटी में। और जब उनको पता चला कि प्रशासन ने उनके यहाँ नोटिस भेजी है और वो देख के दंग रह गई कि उनके विश्वविद्यालय के अंदर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई नोटिस में आपने 15 दिनों का समय दिया है, आप लोग हमारे कैंपस में क्यों बैठे? विरोध किया। वही तजर्बा, वही तेवर आजम की पत्नी ने दिखाए जो आजम साहब के थे। वही मतलब जज्बा, वही तेवर। और उन्होंने उन सिपाहियों को और उन रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को और जितने भी उनके कर्मचारी थे उनको कैंपस से बाहर निकलवा दिया। कह दिया हमारे पास अभी 15 दिन का समय है। और जब वो पहुंची हैं, और आप जानते ही आजकल तो ताबड़तोड़ कैमरे पहुंच गए और कैमरे पे देखा उन्होंने पुलिस को, प्रशासन को उन्होंने बाहर कर दिया वहां से, यूनिवर्सिटी कैंपस से। और बाहर कर दिया गया, 15 दिन का टाइम है। और साथ ही मुझे लगता है कि अब उस पे लीगल एक्शन लेने की बात करेंगी। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जब डिबेट कर रहे थे तो आप जानते ही हैं, आप सब हमारे दर्शक उनको बहुत प्यार करते हैं, जमरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जो जो पिछले अगर 7 सालों की बात करें तो जिस एक शख्स ने उत्तर प्रदेश में हर अन्याय का मुकाबला किया है, जिसके चलते वो बेचारे 2 बार जेल भी गए। सोचिए, जो आदमी आईपीएस रहा उसको जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया, जबरदस्ती। और अभी उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि योगी सरकार को और केंद्र सरकार को उनको जब रिटायरमेंट करने का फैसला वापस लेना पड़े। खैर, 6 महीने का समय दिया वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो आजम की पत्नी तंजीम फातिमा ने जो तेवर दिखाए हैं और पुलिस को और प्रशासन को बाहर किया है, कमाल की बात है। जब 15 दिन की आप नोटिस देते हैं तो वहां पुलिस क्यों भेजी गई है? ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया। अब जो है आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को लिए जो नोटिस आया, उस पर जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, सारे चैनलों पे इस वक्त बहस हो रही है, सब पे बहस हो रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सारे चैनलों पे इसी चीज पे डिबेट चल रही है। मुझे लग रहा है, मैं बार बार ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं, ये सब कुछ जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि राम मंदिर मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जाए। अब तंजीम फातिमा ने ये नहीं बताया कि वो इस मामले में जो डीएम का आदेश है, उनके आदेश के खिलाफ किस कोर्ट में जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाती हैं कि हाई कोर्ट जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, अब निगाहें इस पे पड़ी रहेगी। लेकिन वो जो तेवर दिखा उनका, सोचिए, जिसका पति जेल में हो, जिसका बेटा जेल में हो, और उम्र भी तंजीम फातिमा की ठीक ठाक उम्र है। मतलब आप अगर संभव हो तो राज कपूर जी कुछ फोटोज दिखा दीजिए, उनकी भी उम्र भी अच्छी खासी है, राज्यसभा की सांसद रही हैं। और जो तेवर उन्होंने दिखाया कि आप लोग पहले हमारा कैंपस खाली कीजिए, मतलब ऐसा तेवर आप उम्मीद न कर सकते थे आजम खान के सामने। कि आजम खान साहब किसी के सामने झुकते नहीं रहे, किसी के सामने झुकते नहीं रहे। उन्होंने कहा भैया तुम हमको सजा दो, हम जेल जाएंगे, हम तुम्हारे साथ झुकेंगे नहीं। तो ये मेडल, ये जो मामला है वो लीगल तो होगा। बड़ा उसमें ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि रामपुर के डीएम साहब ने बैठे बैठाए कहीं मोदी के लिए, शाह के लिए एक नई मुसीबत तो नहीं खड़ा कर दी है। क्योंकि अब संपूर्ण विपक्ष ये पूछ रहा है कि देश में जितनी यूनिवर्सिटी बनी है, क्या सबका नक्शा पास है? सबका नक्शा पास है? ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं जबरदस्त रूप से। और ये जो तस्वीरें आई हैं ना भाई, ये जो तस्वीरें आ रही हैं जौहर यूनिवर्सिटी से, उससे एक चीज तो समझ में आ गई कि आजम का परिवार इस यूनिवर्सिटी को लेकर किसी तरह के हर इस मामले को लेके वो कोर्ट जाएंगे। हाँ, वो कब जाएंगे, क्योंकि उनको 15 दिन का समय दिया गया है। नोटिस पे किस दिन की तारीख है ये तो पता नहीं है,
लेकिन ये मामला अब अदालतों तक जाना इसका तय है। अब देखते हैं इस पे अदालत क्या निर्णय लेती है। लेकिन इतनी आसानी से इस बिल्डिंग पे बुलडोजर नहीं चल पाएगा। विपक्ष के नेता भी लगातार इस मामले पे इस चीज का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार ढूंढ रहा हूं कि बहन जी का इसमें क्या रवैया है। मुझे उम्मीद है कि बहन जी इस मामले में खुल के बहन जी क्या बोल रही हैं, क्योंकि अब बहन जी का क्या बोलना होता है। वैसे बार बार ये तथ्य सामने आए हैं कि भैया बहन जी की अंतिम प्रेस रिलीज 5 दिन पहले आई है। बहन जी आजकल ट्विटर के जरिए बात करती हैं या फेसबुक के जरिए या कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करती हैं। लेकिन अभी जो इस मामले पे बहन जी का कोई भी मैं कम्युनिकेशन देख नहीं रहा हूं। लेकिन सारे विपक्षी दल इस मामले में एकजुट हैं और बार बार एक सवाल उठ रहा है कि भैया अगर अगर आपको लग रहा है कि नक्शा पास नहीं है, तो कई बार सरकारें क्या करती हैं कि भैया जो विकास प्राधिकरण है उस पर पेनल्टी लगा देती है और बिल्डिंग को रेगुलराइज करा देते हैं। कमाल की बात, मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे पत्रकार जो नॉर्मली मोदी और योगी का जमकर समर्थन करते हैं, चित्रा त्रिपाठी भी खुलकर आई है, बोली कि नहीं नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए और ये शिक्षा का मंदिर है। मेरा मानना है शिक्षा का मंदिर है भाई साहब। अगर किसी नियम कानून का उल्लंघन हुआ है तो आप उस पे पेनल्टी लगा दीजिए। वहां शिक्षा दी जा रही है, छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जा रही है, गरीबों को बच्चों को वहां मुफ्त में पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। एक बहुत बड़ा एजुकेशन का हब बन के उभरा है जौहर यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है। भाई एक पत्रकार है, उन्होंने तो सवाल उठाया है कि लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है, उस पे भी सवाल उठ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। बताइए। तो भाई सरकार अगर चाहे तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इसको टेक ओवर कर लीजिए, आप इस बिल्डिंग को टेक ओवर कर लीजिए, यूनिवर्सिटी को अपने हिसाब से चलाइए। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बड़ी इस वक्त जो है ये बड़ी खबर हो गई, बड़ी खबर बन चुकी है। ये बड़ी खबर आ रही है और जो तेवर आजम की पत्नी ने दिखाए हैं ना, उससे लग रहा है कि इस मामले में आप कल ही देख सकते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट इस मामले को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और हमको लग रहा है कि ये इस पे स्टे लगना चाहिए। मेरे हिसाब से कोर्ट सारी चीजों को समझेगा और कोर्ट समय देगा। कोर्ट ये कह सकता है कि भाई डीएम को कह सकता है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकता है कि भैया ये ठीक है। एक रास्ते की बात हो रही है कि 4 किलोमीटर का एक रास्ता है जो शायद पीडब्ल्यूडी ने बनवाया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ये दावा कर रहे हैं कि 4.5 किलोमीटर की सड़क पीडब्ल्यूडी के पैसे से बनी है। तो अगर उसको यू कह देती कि ये प्राइवेट रास्ता नहीं है, इसको आम जनता के लिए यूज के लिए खोला जाए, तो मुझे लगता है इस पे कोई ऐतराज नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस कैंपस को बचाए रखना है, इस पे पढ़ाई जारी होनी चाहिए। और कहीं कहीं पे भी, क्योंकि इस तरह की तमाम यूनिवर्सिटीज पूरे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और पहले यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको 50 एकड़ 100 एकड़ होना जमीन जरूरी होती थी, वो शहरों के अंदर होती नहीं थी। और जिस वक्त ये बिल्डिंग बनी थी उस वक्त रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये एरिया नहीं आती थी। 2024 में ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आया है। अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई 3-4 बिल्डिंगों का उन्होंने अप्रूवल लिया था जिला पंचायत से, बाकी का नहीं लिया था। तो अगर ऐसा है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि लखनऊ में एक अग्निकांड हुआ था, उस अग्निकांड में के बाद एलडीए के वीसी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि लखनऊ में 94% कॉमर्शियल बिल्डिंग ऐसी है जिनका नक्शा पास नहीं है। तो क्या लखनऊ में सारी बिल्डिंग गिराएंगे ये लोग? बड़ी बात यह है। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही है कि जो तेवर दिखाया है आजम की पत्नी ने, कि आजम भले जेल में है लेकिन आजम का परिवार इस मामले में झुकने वाला नहीं है। और इस मामले में अब कोर्ट कार्रवाई करेगा, कोर्ट ही आदेश देगा। या हो सकता है दिल्ली से कोई फोन आए, क्योंकि
फिलहाल जो हालात है उससे मोदी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मोदी की मुसीबत कैसे बढ़ सकती समझ लीजिए कि मोदी के पास 240 सांसद हैं और क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सब इस घटना पे नजर बनाए हुए हैं। नीतीश है, चंद्रबाबू नायडू और शिवसेना, एकनाथ, उसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी, क्या ये सारे लोग, क्योंकि इन सारी पार्टियों को मुसलमान भी खुल के वोट देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से, मैंने इसलिए कहा कि रामपुर के डीएम ने कहीं जल्दबाजी में मोदी को तो नहीं फंसा दिया। आप ये भी देख सकते हैं कि अगले कुछ घंटे में कोई दूसरा आदेश भी आ सकता है। फिलहाल इस घटना पर हमारी नजर बनी हुई। हमने कहा है कि इस मुद्दे पे जो भी अपडेट आएगा उसको लेके हम आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और आप समझिए कि इस मामले में अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और टीएमसी का भी बीजेपी में विलय नहीं हुआ है। टीएमसी के जो 20 सांसद अलग हुए हैं, वो एक अलग दल बनाया उन्होंने। वो भी इस फैसले पे उनकी क्या राय होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे राजनीतिक लाभ के लिए, तो केंद्र में भाजपा की सरकार खतरे में पड़ सकती है। और फिर बार बार मुझे राहुल गांधी का वो बयान याद आता है, जब उन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए, अनऑफिशियली बातचीत करते हुए कहा था कि मोदी की सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। और उधर दूसरी तरफ ये आ रहा है कि सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके पास डिंपल यादव पहुंची थी। अखिलेश यादव ने उनको ट्विटर पे अनुरोध किया था, फोन पे बात की थी। जब वो नहीं माने तो आज डिंपल यादव पहुंची थी। डिंपल यादव पहुंची, उन्होंने कहा कि देखिए ये मुद्दा बहुत अच्छा है जिसके लिए आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आपकी जरूरत इस देश को ज्यादा है, आप भूख हड़ताल खत्म कीजिए। तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश हो या डिंपल हो, सब मुद्दे पे लगातार, और इस मुद्दे पे भी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बोला है कि हर मुद्दे में हिंदू बनाम मुस्लिम न खोजें। और मुझे लगा, मैं कह रहा हूं बार बार कि रामपुर के डीएम के इस आदेश से मोदी और शाह की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि देखिए, मैं जानता हूं कुछ मुद्दों पे नीतीश कुमार कभी कोई समझौता करने वाले नहीं है, न ही चंद्रबाबू नायडू समझौता करने वाले हैं, न ही चिराग पासवान करने वाले हैं, नहीं वो 20 सांसद जो टीएमसी के टूट के एनसीपीआई में शामिल हुए हैं। क्योंकि ये सारे दलों ने अगर समर्थन खींच लिया तो मानसून सत्र के पहले ही मोदी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि मोदी के पास सिर्फ और सिर्फ 240 सांसद हैं। तो इस वक्त मैं नीतीश का नेचर आप सब जानते हैं। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कभी भी इस तरह की चीजों पे, कि एक एक यूनिवर्सिटी है जो ग्रामीण क्षेत्र में बनी है, ठीक है, उसकी बिल्डिंग मान लीजिए आप कह रहे हैं कि उसमें जिला पंचायत का नक्शा नहीं पास था, तो ऐसे में आप समय दीजिए, उनके ऊपर पेनल्टी लगाइए। वो लोग विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करा लेंगे और उसमें कुछ कमी होगी तो उसको ठीक कर देंगे। लेकिन बुलडोजर एक्शन मुझे नहीं लगता है कि रामपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस पे, जो जौहर की यूनिवर्सिटी है, जो जौहर यूनिवर्सिटी आजम की बनाई, उस पर बुलडोजर चलाने का ख्वाब जो लोग देख रहे हैं वो देखते रह जाएंगे। उसके पहले ही चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तमाम दल जो इस वक्त बीजेपी के समर्थन दे रहे हैं, वो समर्थन वापस खींच सकते हैं। तो अगर ये योगी की टीम का अगर ब्रेन था कि इस तरह से किया जाए, तो कहीं ना कहीं इससे भाजपा बड़ी मुसीबत में फंस गई है। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूं थोड़ी देर बाद